सारे प्यार भरी सत श्रीकाल नमस्ते आदाब। किमें उम्मीद करते हो सारे ठीक होंगे, चढ़ती कला में होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक भाई को जो कि कुरेशिया में आए थे। वो कुरेशिया में कैसे आए, कैसे उन्होंने अपना लाइसेंस बनाया और कुरेशिया में क्या प्रोसेस है लाइसेंस बनाने का, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो देर ना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और ऐसी अच्छी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आज हमारे साथ है दिनेश भाई, उनसे बातचीत करते हैं। तो दिनेश भाई आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साराने। भाई साहब, मेरा नाम है दिनेश कुमार लांबा और मैं इंडिया राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं क्रोशिया में आया था 2024 में। अच्छा, तो आप जब क्रोशिया में आए थे तो क्रोशिया आने से पहले आप के पास कोई गल्फ का एक्सपीरियंस था? जी, मेरे पास गल्फ का तो नहीं था, लेकिन मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस था। किस चीज़ का एक्सपीरियंस था? मेरे पास में हैवी ट्रक ड्राइवर का, ट्रेलर का एक्सपीरियंस था। और आपके पास हैवी लाइसेंस भी था? जी। कितने साल पुराना? मेरे पास हैवी लाइसेंस था 2017 का। 2017 का। और आप कौन से सन में आए कुरेशिया? 2024 में आया था। यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 6-7 साल पुराना। जी ठीक है। तो भाई जब आप कुरेशिया में आए, कुरेशिया में आप किसी एजेंट के थ्रू आए या आप खुद अप्लाई करके आए? नहीं भाई साहब, मैं एजेंट के थ्रू आया था। लगभग मोटा मोटा कितना पैसा लग गया था आपका? मेरा लगभग मोटा मोटा तकरीबन क्रोएशिया का 580 लगा था। 5,80,000 जी आपने इंडिया से अप्लाई किया था? जी। ठीक है। तो आज जो हमारी मेन वीडियो है यही है कि भाई ने कुरेशिया में अपना हैवी लाइसेंस कैसे चेंज कराया, इंडियन लाइसेंस से किस तरीके से अपना कुरेशिया का लाइसेंस बताया। तो भाई हमको ये बता दो कि जब कोई बंदा कुरेशिया पहुंच जाता है, चाहे वो किसी और बीजे पे भी हो, वो भी अगर उसके पास इंडिया का हैवी लाइसेंस है वो भी चेंज करवा सकता है, ऐसा ही है? जी जी अगर जी। किसी और बीजे पे भी आप आते हो या आप ट्रक ड्राइवर के बीजे पे नहीं हो तब भी आप अपना इंडिया का हैवी लाइसेंस चेंज करा सकते हो। उसका क्या प्रोसेस है आज हम बात करेंगे। तो भाई ये बताओ कि टीआरसी बनने के कुछ टाइम लिमिट भी है कि इतनी टाइम के बाद ही आप लाइसेंस एक्सचेंज करा सकते हो? नहीं नहीं सर, उसमें ऐसा है कि जैसे ही आप क्रोएशिया में आते हो, आपकी टीआरसी अप्लाई होती है ना, उसके बाद में आपको 6 महीने निकालने निकालने हैं। यानी टीआरसी बनने के 6 महीने के बाद आप एलिजिबल होते हो कि लाइसेंस बना सकें? बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने से पहले आप चेंज नहीं करा सकते। और अभी क्रोएशिया गवर्नमेंट ने 6 महीने तक इंडियन लाइसेंस पे वैलिड कर रखा है कि आप ड्राइविंग कर सकते हो उस पर। अभी नया प्रोसेसिंग ये भी कर दिया है क्रोएशिया में कि 6 महीने के बाद में अगर आप इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए ना, तो आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए वो लाइसेंस 6 महीने होते ही अपना चेंज करा लीजिए। ठीक है। तो हमको ये बताओ कि आपने बताया कुरेशिया में इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं 6 महीना, वो इंडियन लाइसेंस पे है या इंडियन लाइसेंस पे जो आईडीपी बना के लाते हैं वो है? नहीं नहीं नहीं, इंडियन लाइसेंस है, आईडीपी नहीं। अगर कुरेशिया से बाहर आदमी जाएगा तब तो उसको आईडीपी चाहिए ना। मान लो किसी कुरेशिया की कंपनी में ट्रक चलाता है जी। उसके पास इंडिया का लाइसेंस है, लेकिन कुरेशिया में तो वो वैलिड है, लेकिन कुरेशिया के बाहर जाएगा तब उसको आईडीपी जब वो चाहिए। प्रोफेशनल जॉब में ट्रक ड्राइवर में आएगा तो उसको आईडीपी जरूर चाहिएगी। ठीक है ठीक है। अगर अदर जॉब में आके वो वहाँ गाड़ी चलाता है, कोई भी जो क्रोएशिया के अंदर है, उसमें आईडीपी की जरूरत नहीं है। उसमें वो इंडिया वाले लाइसेंस पे चला सकता है क्रोएशिया के अंदर अंदर। अच्छा, तो अब हमें ये बताओ कि 6 महीने जब आपको हो गए, आपने क्या क्या प्रोसेस कराया अपना लाइसेंस बनाने के? आपके हाथ में कुरेशिया का हैवी लाइसेंस कैसे आया? जी, मैंने पहले मेरे लाइसेंस को क्रोएशिया में जाग्रेब गया था। मैं दूसरा सिटी में रहता था, वहाँ से क्रोएशिया जाग्रेब है कैपिटल सिटी, उसमें गया। जाके पहले मेरे लाइसेंस को ट्रांसलेट करवाया। और ट्रांसलेटर होते हैं, आप गूगल पे मैप पे चेक कर सकते हैं कि भाई ट्रांसलेट कराना है, ट्रांसलेटर चाहिए, तो वो हो जाता है उसमें। ट्रांसलेट कराने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, आपका मेडिकल कराना पड़ता है। मेडिकल हैवी लाइसेंस बनवाएगा तो मेडिकल का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, और लाइट व्हीकल का है तो थोड़ा खर्चा कम आता है मेडिकल का। उसके बाद में अपने को अपॉइंटमेंट बुक करनी है एमबेसी की। वहाँ से अपने को अपना इंडिया वाला लाइसेंस है वो वेरीफाई कराना पड़ता है।
वो लाइसेंस वेरीफाई कराने के बाद में आपको पुलिस स्टेशन में जाना है। जागरेब में 2-3 पुलिस स्टेशन है, जिसमें भी अच्छा लगे उसी में जाओ, मुश्किल नहीं, कोई भी चेंज कर देगा। तो उसमें जाने के बाद आप सबमिट करो, आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा। वही पुलिस स्टेशन के अंदर में वो पेमेंट के लिए पोस्टल बनी है, जिसमें हम पे कर सकते हैं। यानी पोस्टल मतलब वहाँ की कोई काउंटर है जहाँ पे पैसे जमा होते हैं? हाँ, पैसे जमा होते तो वो हैं। कार्ड से होते हैं या कैश भी जमा हो जाते हैं? वो कैश भी हो जाते हैं, कार्ड से भी हो जाते हैं, दोनों ऑप्शन है। आपने बताया हमें कि जब 6 महीने बंदे को वहाँ पर हो जाएं, 6 महीने के बाद पहले तो उसका जो इंडिया का लाइसेंस है उसको क्रोएशिया की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवानी है जी किसी सर्टिफिकेट बंदे से। जी वो ऑनलाइन हम ढूंढ सकते हैं। जी। उसके बाद फिर हमको इंडियन एम्बेसी जाना है, नहीं, मेडिकल कराना है पहले। मेडिकल करवाना है। उसका कितना खर्चा आ जाता है? मेडिकल का तकरीबन छोटी की व्हीकल का लिए तो 35 यूरो है, और हेवी लाइसेंस के लिए 75 यूरो है। ठीक है, हमारे पास ट्रांसलेशन होगी लाइसेंस की, इंडियन लाइसेंस हो गया, मेडिकल आ गया हमारे पास। मेडिकल है। अब हमने जाना है इंडियन एम्बेसी। एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक करके जाना पड़ेगा, ऐसे अच्छा, नहीं जाना। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उसके उसके बाद आपने जाना है और वहां पर जाके क्या बोलना है? आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ अपना पासपोर्ट, लाइसेंस और वो आईडी होती है ना, वो दे दो वहाँ क्रोएशिया पे। की जो टीआरसी होती है। उसको इतना बोलो मेरा लाइसेंस वेरीफाई। ठीक है, तो वो कितने दिन में मिल जाता है? वो जस्ट उसी टाइम दे देते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में वेरीफाई हाँ करके दे हाँ, देते हैं? 1 आधा घंटा लगता है उसमें, वो दे देते हैं। लेकिन उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक होएगा तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, या आपको उधर बहुत टाइम भी लग सकता है। मिस्टेक का मतलब नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह में? नहीं, जो उसमें ऑनलाइन बुक करते हैं ना, उसमें पीडीएफ लगाना पड़ता है हर डॉक्यूमेंट्स की, अपने पासपोर्ट की, लाइसेंस की, आईडी की, क्रोशियन आईडी है। जब हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं एम्बेसी की तो उसमें सब पीडीएफ लोड करनी पड़ती है? लोड करनी पड़ती है। ठीक है। वो लोड करनी पड़ती है 200 क्यूबी के अंदर अंदर। 200 क्यूबी के ऊपर का तो एक्सेप्ट नहीं करेगी वो। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद ये सब आ गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें लेके हमको जाना है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन यहाँ पे यानी कि क्रोएशिया में बड़े पुलिस स्टेशन में बड़े जाना पुलिस पड़ता है, स्टेशन, जी वहीं से लाइसेंस मिलेगा। जी। तो आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है, डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट जा सकते हैं आप। फिर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा किए, फिर उन्होंने क्या बोला? अब वो पूछते हैं कि आपको 3 दिन में लाइसेंस चाहिए या 1 हफ्ता में चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है। जैसा आपको 3 दिन में चाहिए तो उसका अलग चार्ज होगा, 1 हफ्ता में चाहिए तो उसका अलग चार्ज होगा, ऐसा चार्ज है उसका। कितना चार्ज है? आपने कितना चार्ज दिया था? मैंने 3 दिन में लिया था, मैंने 27 यूरो दिया था, 27 यूरो दिया था। ठीक है, ठीक है। 27 यूरो में आपके हाथ में लाइसेंस आ गया। जी। कोई आपकी ट्राई नहीं हुई, कोई आपकी थ्योरी नहीं हुई, लाइसेंस टू लाइसेंस आपका चेंज हो गया क्रोएशिया में। कोई ट्राई नहीं हुई मेरी। चाहे आप किसी भी वीजे पर आओ, यही प्रोसेस है सबका लाइसेंस चेंज कराने जी, का। यही प्रोसेस है। आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए। हेवी लाइसेंस चेंज करा रही है, हेवी होगा। अगर लाइट है तो लाइट ही बनेगा। आप लाइट से हेवी बनाना चाहेंगे, वो नहीं बनेगा। मान लो अगर कोई क्रोएशिया में बंदा आता है, उसके पास 1 साल पुराना इंडियन लाइसेंस है, वो क्रोएशिया में आ गया, 6 महीने बाद उसका लाइसेंस 1.5 साल पुराना है, तो वो भी चेंज हो जाएगा वहाँ? बिल्कुल हो जाएगा जी। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रोसेस था क्रोएशिया का। भाई के साथ बातचीत करने का ये तरीका है। भाई के पास क्रोएशिया का लाइसेंस है, क्रोएशिया का लाइसेंस इन्होंने ऐसे किया है। वहाँ पर कोई ट्राई नहीं होती है, कोई थ्योरी नहीं होती है। और जैसे बहुत जगह पे, जैसे इंडिया में आरटीओ, वैसी लातविया में सीएसडीडी है और लुथीनिया में माइग्रिस है। वहाँ पर जाके हमको सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन क्रोएशिया में क्या है, बड़े पुलिस स्टेशन में जाके ही लाइसेंस बन जाता है। 3-4 दिन के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है और कोई ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं है। 1-2 डॉक्यूमेंट बनाने के बाद ही आपको मिल जाता है। तो दिनेश कुमार भाई को बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। उन्होंने हमारे साथ आकर अपना एक्सपीरियंस साझा किया, जिससे कि जो लोगों को क्रोएशिया में रहते हुए ये नहीं पता चल रहा था कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में कैसे जाएं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि सबसे पहले आप अपना लाइसेंस बनाएं। लाइसेंस के बेस पे ही आपका टेकोग्राफ कार्ड बन जाएगा। जी। टेको कार्ड के बारे में भी थोड़ा सा बता दें आप। भाई साहब, जब टेको कार्ड आपको बनवाना है ना, तो क्रोएशिया में बहुत इजी काम है। आपको मान लो कि आज हमने अप्लाई किया ना, तो आपको टेको कार्ड कल मिल जाएगा। उसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, 102 यूरो चार्ज होएगा और दूसरे दिन मिल जाता है। बाकी और कहीं पे बनाते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो टेको कार्ड बहुत ईजी है। अच्छा, तो ये बताओ कि जब हम टेको कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ से बनता है, कैसे हमको उसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? उसमें अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को आईडी,
लाइसेंस, ये दोनों चाहिए। और लोकेशन वो है उसकी, टेकोग्राफ से अगर निकालोगे ना तो मिल जाएगी आपको साइट तक। कमेंट कर देना जिसको भी चाहिए होगी भाई, हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे लोकेशन। और मेरे को ये बताओ कि अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है टेकोग्राफ ऑफिस में जाने के लिए या डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट जा सकते हैं उसमें, डायरेक्ट जाके कोई अपना अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी डायरेक्ट रसीद निकाल के नंबर लगवाओ। उधर एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म फिल करो। वो फॉर्म फिल करने के बाद में नीचे बैंक है, नीचे बैंक में वो एक रिसिप्ट देते हैं 3 दिन की और 15 दिन की। तो आपको 3 दिन नहीं, दूसरे दिन की और 15 दिन की। तो हमको दूसरे दिन चाहिए, तो उसके लिए वो 102 कुछ यूरो लगते हैं। वो स्लिप भर के और नीचे चले जाओ, नीचे जाके नीचे ही बैंक है, वही बिल्डिंग में नीचे बैंक है, उसमें जाके उधर कैश ही पैसे लेंगे, ऑनलाइन पैसे नहीं लेंगे। तो वहाँ पे ऑनलाइन पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे, आप कैश पैसे लेके जाओ, उसके 102 यूरो, फिर आपका काम उधर पेमेंट हो जाएगा। आप वापस जाके वो फॉर्म फिल किया है वो ऊपर जाके वापस जमा करा दो, आप दूसरे दिन आके टेको कार्ड ले लो। बिल्कुल, आपको क्या करना है, नीचे बैंक में पैसे जमा करने हैं, उसकी रिसिप्ट ऊपर दे देनी है। हाँ, और वो 2 दिन बाद जाके 2 दिन नहीं, दूसरे दिन। आज मान लो कि आज हमने 12 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे जैसे भी किया है ना, तो आप दूसरे दिन 1:30 बजे जाके वहाँ से रिसीव कर सकते हो। ठीक है, यानी अगले दिन मिल जाता है। जी ठीक है।